चलो इधर ध्यान दो। अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कल? हाँ, रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है सर? एक आधी प्रोबेबिलिटी में कितने सारे नंबर्स है? नंबर्स, बराबर, उसके नंबर्स। उसके बाद में मैंने क्या बताया था? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन काय का कर रहे हैं? नंबर्स का, मतलब रैंडम वेरिएबल का कर रहे हैं, बराबर। प्रोबेबिलिटी अपन किसी की भी निकाल सकते हैं, बट पहले हमें रैंडम वेरिएबल पता चाहिए। फिर हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा ना, वो टेबल बनाए थे हमने। तो रैंडम वेरिएबल का क्या था? वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन क्या होता है? क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन? P ऑफ I इज ग्रेटर देन 0 और सब्मेशन ऑफ P ऑफ I इज 1। ये दो कंडीशन थी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन हो गया वो। उसके बाद अभी अपने को, मैंने उसके बाद बताया था आप लोगों को, अपन क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, अपने को TF से कुछ लेना देना नहीं है। TF से कुछ लेना देना नहीं है। एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रहेंगी या फिर फेल्यूर। अगर मैंने बोला हेड ऑकर्स, हेड ऑकर्स मतलब हेड वाला हो गया आपका सक्सेस, तो दो प्रोबेबिलिटी होती है अपने पास। एक होता है P, एक क्या होता है P। तो P प्रोबेबिलिटी काय की रहेंगी? सक्सेस की। मतलब हेड अगर आता है तो वो क्या हो गया? सक्सेस वाला हो गया। जिसमें हेड नहीं आ रहा वो क्या रहेगा फिर? Q। तो ये प्रोबेबिलिटी P प्रोबेबिलिटी काय की है? सक्सेस की। Q काय की है? फेल्यूर की। ये दो प्रोबेबिलिटी रहेंगी। अभी अपने पास अगर कोई डाई है, डाई थ्रोन हो रहा, ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे नंबर्स ऑकर ग्रेटर देन 4, नंबर्स ऑकर ग्रेटर देन 4 बोला। तो अब इसमें सक्सेस और फेल्यूर का रहेगा। अब S तो अपने को पता है, S कितना है? अगर मैंने डाइस थ्रोन किया है तो सक्सेस मतलब S क्या रहेगा? 6, 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया मेरा? S हो गया, सैंपल स्पेस। लेकिन अभी मैंने क्या बोला है? ग्रेटर देन क्या बोला है? 4। मैंने क्या बोला? ये ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 4 बोला, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन 4 कौन कौन आते हैं? 5 और 6। तो अब ये अपनी प्रोबेबिलिटी नहीं हुई। ग्रेटर देन 4 यानी देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ग्रेटर देन 4 आएगा या फिर लेस देन 4 आएगा। जो ग्रेटर देन 4 रहेगा वो क्या हो गया अपना? प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब ये सक्सेस हो गई अपने को। और लेस देन जो आएगा वो फेल्यूर का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें पहले, सबसे पहले तो रैंडम वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। रैंडम वेरिएबल क्या रहेंगे? ग्रेटर देन 4 बोला मैंने। सर लेस देन जर 4 म्हटलं असं सर 1 2 3 4 मग सक्सेस वाला आला असं 5 6 फेल्यूर आला असता। लेस देन जर 4 म्हटलं, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी देख लो क्या है। तो ग्रेटर देन 4 वाली मतलब P की, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है ये। देखो क्या है? ग्रेटर देन 4 तो कौन है? 5 6, मतलब 2 जन है। आउट ऑफ कितने? 6, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। और फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/6। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी रहती? 1 माइनस P करेंगे मतलब 2/3। तो देखो ये सक्सेस की हो गई, ये
फेल्यूर की होगी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, तो पी रहेगा हमारा सक्सेस, क्यू रहेगा हमारा फेल्यूर। अब ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले तो। सबसे ज़्यादा फेल्युअर म्हणजे डिफरन्स काय आहे तिथं, सक्सेस म्हणजे तीन नाही काढला म्हणजे जे आपण सक्सेस मतलब ग्रेटर देन 4 बोला ना उसने, तो ग्रेटर देन 4 वाली की निकाली मैंने प्रोबेबिलिटी। बाकी जो बचे हुए हैं वो फेल्यूर हो गए, ठीक है। बचे हुए हैं ना, और 4/6 बचा था ना, तो 4/6 यानी 2/3 वो हो गए फेल्यूर। क्योंकि देखो मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को, 2 कॉइन टॉस, 3 कॉइन टॉस, 4 कॉइन टॉस तक अपन ने क्वेश्चन किए थे, है ना। लेकिन अगर सपोज उससे भी ज़्यादा कुछ आता है तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसको सॉल्व करने की मेथड है सक्सेस और फेल्यूर वाली। मतलब पी और क्यू पता चाहिए। अगर डाइस बोला तो टोटल 6 रहेंगे, कॉइन बोला तो टोटल 2 रहेंगे, हेड और टेल। डाइस को कितने भी बार थ्रोन करने दो, कॉइन को कितने भी बार थ्रोन करने दो, क्वेश्चन में और अच्छे से समझेगा। और देखो इसमें और क्या आता है, ये तो मेन हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें और क्या आता है, इस चैप्टर में है ई ऑफ एक्स, कैपिटल ई रहता है ये, ई ऑफ एक्स। तो ई ऑफ एक्स यानी मीन, यानी क्या, मीन। देखो अपने पास एक टेबल है जिसमें वैल्यू है एक्स की और पी ऑफ एक्स की वैल्यू है, बराबर। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना अपने पास, इसमें इसकी वैल्यू है, किसकी एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की, ये दोनों वैल्यू है। अगर मुझे ई ऑफ एक्स निकालना है, जैसे आप लोगों ने मीन निकाला था, मीन था ना आपको स्टैटिस्टिक में, 9th 10th में स्टैटिस्टिक पढ़ा होगा, उसमें मीन करके था। मीन में क्या करते थे तुम लोग, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबमेशन ऑफ मीन जैसा ही रहता है, ये क्या करना पड़ता, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स आई, सबमेशन ऑफ बोला मैंने। यहाँ पे आई 1 से लेके n तक रहेगा, आई क्या रहेगा 1 से लेके n तक। अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 1 है सपोज, एक कॉइन का ले लेते अपन, 0 1 2, 0 के लिए कितनी आती प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 के लिए कितनी आती 1/2, कल निकाला था अपन ने ये 1/2, और 2 के लिए फिर से 1/4। अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसे ही क्या बोला जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला ये है। तो अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, सबमेशन लेना है, एक्स आई इंटू पी एक्स है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है ना, एक्स आई इंटू पी एक्स है। यहाँ पे ये और एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा जिसमें क्या होगा, एक्स आई इंटू पी एक्स आई, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, 0 इंटू 1/4 लिखना पड़ेगा। सबसे पहले 0 इंटू 1/4, फिर प्लस क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सबमेशन। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4। इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला। समझ में आया क्या। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू तो फर्स्ट हो गया, उसके बाद है वेरिएंस। वेरिएंस को ही ऐसे सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है, ये इसके ऊपर से आया एक्सपेक्टेड वैल्यू से, या फिर टेबल से ही निकालना है। वेरिएंस कैसे मिलेंगे आप लोगों को,
वेरिएंस निकालने के लिए ई ऑफ एक्स आई, ये क्या हो गया? एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये क्या हो गया? एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया ना। एक्स ले लो, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, इसका क्या? होल स्क्वायर माइनस ई स्मॉल ई ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एक्स आई आएगा, एक्स आई का होल स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस। देखो क्या बना फॉर्मूला, इसका होल स्क्वायर करना है अपने को, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो भी निकलेंगी उसका क्या करोगे तुम लोग? स्क्वायर। माइनस क्या करना है? ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ई ऑफ एक्स आई कैसे मिलता अपने को? एक्स आई इंटू पी बराबर, अपने पास टेबल है, क्या है टेबल? 0, 0 के लिए कितना? 1/4, 1 के लिए कितना? 1/2 और 2 के लिए कितना? 1/, ये x है, ये पी एक्स है बराबर। अब मुझे क्या करना है? वेरिएंस निकालना है किसी क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, क्या क्या निकालने को बोलते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, वेरिएंस निकालो और लास्ट में रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या रहता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का क्या? वेर ऑफ एक्स, मतलब वेरिएंस का स्क्वायर रूट। ये जो आया ये भी क्या है? इसको भी हम लोग वेर ऑफ एक्स बोलेंगे। अब देखो ये समझ लो, ये कैसे निकालेंगे अपन। अपने पास क्या है? ये टेबल है, नहीं भी रहा तो अपन बना सकते ना टेबल। और आज देखने वाले टेबल के कुछ क्वेश्चन, टेबल बनाने के, ठीक है। टेबल नहीं भी है अपने पास तो अपन टेबल बना सकते। उसके बाद क्या बोलता वो? फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें से कोई भी कुछ भी वैल्यू पूछ लेगा तो कुछ नहीं। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। क्योंकि देखो ना, ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्क्वायर है। तो अब अपने को ये निकालना मेन है, ये तो निकल जाएगा। इसके वैल्यू का क्या लेना है? सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर रूट। ये निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या वैल्यू लगेंगी? कौन सी वैल्यू लगेंगी? ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू निकालना मैंने बताया कैसे निकालनी, तो बताया ना। ई ऑफ एक्स आई कैसे निकालना? ये फॉर्मूला, ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की और उसका क्या कर लेने का? स्क्वायर। बट ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर है। ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर यानी क्या होता? ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर यानी क्या होता? ई ऑफ एक्स आई क्या होता है? यहाँ पे एक्स आई इंटू पी एक्स आई। ई ऑफ एक्स क्या होता? एक्स आई इंटू पी एक्स आई होता। तो ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर चाहिए अपने को, तो यहाँ पे होगा एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी एक्स आई, इसका सबमेशन। इसका क्या रहेगा? सबमेशन। आई रहेगा 1 से लेके n तक। समझ में आया क्या? ये क्या रहेगा? एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? एक्स आई का स्क्वायर करो। ये अपने एक्स आई है और ये क्या है? पी एक्स आई है। अब क्या करना है? यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। देखो मुझे क्या निकालना है? ये ई एक्स आई स्क्वायर निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? पहले एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। तो पी एक्स आई क्या है? 1/4। सबमेशन है इसलिए प्लस, उसके बाद 1 है तो 1 का क्या रहेगा? स्क्वायर, क्योंकि क्या है यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस फिर क्या है तीसरा? 2। तो एक्स आई का क्या है इधर? स्क्वायर। तो 2 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर इंटू 1/4।
ये वैल्यू मिल जाएंगी अपने को, मिलेंगी ऐसी। ये मिलने के बाद इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, अपने को मिल जाएगा वेरिएंस। समझ में आया ना? कुछ प्रॉब्लम होगा तो अभी पूछ लो। और वेरिएंस के ऊपर से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कुछ ये नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। देखो एक बार और, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी ही मीन ही होता है, बट यहाँ पे क्या है, मीन में सिर्फ अपन डिनोमिनेटर में डिवाइड करते थे, जितने भी नंबर है उससे करते थे ना। तो मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, xi इंटू पी एक्स आई, xi इंटू पी एक्स आई। सीधा सीधा टेबल में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू के बाद वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर, तो वेरिएंस का ये फॉर्मूला है। इसके 2-3 फॉर्मूले दिए उन्होंने, अपने को यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है और इससे ही करना है, इससे ही ईजी जाता। सीईटी के क्वेश्चन करो कि कौन से भी क्वेश्चन करो, इससे ही ईजी जाते। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड ये कैसे निकालना मैंने बताया, EXI यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेने की, उसका स्क्वायर करने का। इसमें क्या करोगे, EXI होल स्क्वायर, EXI स्क्वायर यानी मुझे क्या करना है, XI का स्क्वायर इंटू दिस प्लस XI का स्क्वायर इंटू दिस, XI का स्क्वायर इंटू ये। समझ में आया? ये हो गया अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये चैप्टर में इतना ही है बोर्ड में। इसके बाद और दिया है, एक्सरसाइज वगैरह है, सेकंड एक्सरसाइज, वो कुछ करने की नहीं है क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद इसका जेई में सिर्फ क्या है, इन 3 एक्स्ट्रा क्या है पोर्शन, इन तीनों का रिलेशन, इन तीनों का रिलेशन। एक दिया रहता 2 फाइंड करो, 2 दिए रहते तीसरा फाइंड करो। इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन आते हैं। बाकी एक मिल गया तो अपन निकाल सकते हैं ना, लेकिन इसके लिए इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो आप लोगों के जब क्वेश्चन लूँगा तो बहुत लेंदी जाएंगे, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो स्टैटिस्टिक पढ़े थे ना, उसके जैसा ही होने वाला है। टेबल बनाओ, पहले तो टेबल कैसे बनाओ, सक्सेस और फेल्यूर से टेबल बनाना है, फिर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन, वेरिएंस, ये सब निकालना है, ठीक है। फॉर्मूले नोट डाउन कर लो। वेरिएंस बताया ना रे बाबा, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, ई ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स आई मीन्स, ई ऑफ एक्स आई क्या होता, ये होता ना, ई ऑफ एक्स आई इससे निकाल लेने का, ठीक है। इससे निकाल लिया, जो आंसर आएगा उसका क्या करो, होल स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर, सिर्फ एक्स आई का स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं है। 0, 1, 2 अब हर प्रॉब्लम में बदलेगा वो। चलो जल्दी से लिखो। और टेंशन मत लो, प्रॉब्लम में अच्छे से समझेंगे। और नहीं, वो नहीं भी लिखा तो भी चलता है। ये मेन फॉर्मूले 3।
एक ये रिलेशन ध्यान में रखने का, कौन सा, P प्लस Q इक्वल्स टू क्या होता है 1। P यानी सक्सेस, Q यानी फेल्यूर, इन दोनों की एडिशन 1 आएंगी। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। सर याच्या बाद एक्सरसाइज आहे म्हणतात तर त्याच्यामध्ये हेच आहे का आता दुसरा आहे? नहीं दूसरा है, ये तो अपन पढ़ेंगे रे, जो नई वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसमें, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो सिलेबस में है ही नहीं अपने। हे याच्यामध्ये ये इससे ही क्वेश्चन आता, कंफर्म बता रहा ना मैं, ये करो क्वेश्चन इससे ही आएगा, आया तो, नहीं तो आता ही नहीं। सिर्फ जेई में इतना प्रॉब्लम है कि अपन इतना सारा कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसका एक रिलेशन बना के रखना पड़ता, उससे इजीली सॉल्व होता फिर क्वेश्चन। अरे ये 3 फॉर्मूले लिखो सी, बाकी तुम लोगों को ध्यान में ही रहने वाला है। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर तो सिग्मा स्क्वेअर सर पेपर सोपी का हार्ड है सर? हार्ड। सर थोड़ा जास्त टाइम द्यायला पाहिजे तर सर येईल सर, थोडंसं अजून थोडं आहे वापस सुटून सर ते थोडीशी आज फोन करतो त्यांना, थांब। पेपर वैसे भी इजी चाहता बोर्ड का, पढ़ाई की तो अभी सुबह केमिस्ट्री का क्लास है ना, अडीच ते 4चा विचार नका करू तुम्ही, अजून तुमचा तोही जाणार आहे, मी घरी तर दुसरा व्हिडिओ असता आपला, तू जा ना। उदया हाँ सैटरडे को रहता ही वैसे। देखो हमें कुछ ऐसी ये नहीं है ना बैच लेने की, मंडे से। काही 15 मिनिटं सुट्ट्या आहेत तर नोट्स अभ्यास करायचा काही नाही लिखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस इन 2 tosses of die. Find the probability distribution of number of success in 2 tosses of die where success is defined as
सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन फोर appears greater than 4 appears on at least one die. अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अभी अपने को सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। नंबर ऑफ सक्सेस के लिए इन 2 टॉसेस ऑफ डाई, टॉस कितने बार हो रहा है, डाई 2 बार, ठीक है। अभी उसके सैंपल स्पेस वगैरह लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं रहती। दो टॉसेस हो रहे किसके, डाई के। अब उसके बाद उन्होंने बोला है वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द डाई, दोनों में से एक डाई में तो भी 4 से ग्रेटर नंबर आना चाहिए। 4 से ग्रेटर नंबर कौन से है, डाई पे 5 और 6 ही है। अभी एक ऐसा क्वेश्चन बताया था मैंने, लेकिन अपन ने उसका पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकाला था। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे डाई को थ्रोन किया इन्होंने, बराबर। अब लिखना पड़ेगा पहले तो अपने को, क्या लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखोगे, सक्सेस क्या है उन्होंने बताया, लिखना पड़ेगा सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। देखो ये क्वेश्चन का आंसर छोटा सा रहेगा, लेकिन रहेगा 3 मार्क के लिए। अपने को पहले लिखना तो पड़ेगा सक्सेस क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4 एटलीस्ट 1 डाई पे तो भी, ठीक है। वो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सबसे पहले वहाँ पे लिखो सक्सेस डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाई। सबसे पहले सक्सेस में का लिखो, हो गया। सक्सेस के बाद कैपिटल एक्स क्या रहेगा, कैपिटल एक्स यानी रैंडम वेरिएबल, बराबर। तो क्या रहना चाहिए, अब देखो 2 डाइस थ्रोन किए, अपने को क्या चाहिए, दोनों में से एक तो भी इस पे ग्रेटर देन 4 नंबर चाहिए। तो अपना रैंडम वेरिएबल क्या बनेगा यहाँ पे, नहीं सर, एक डाई है जो ग्रेटर नंबर 4 आए, क्या रहना चाहिए, अपन नंबर काउंट करते हैं, दोनों में से एक डाई के ऊपर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 4 नंबर आना चाहिए। क्या हो सकता है, एक भी डाई के ऊपर ग्रेटर देन नहीं आएगा, ऐसे हो सकता। दोनों में से एक के ऊपर क्या आएगा, ग्रेटर देन 4 नंबर आएंगे, या फिर दोनों पे भी आ सकते। तो ये क्या हो गया, मेरा रैंडम वेरिएबल। ये समझना ज़रूरी है, बाकी कुछ सॉल्व करके कुछ फ़ायदा नहीं। ये अगर नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। अपने को क्या बोला उसने, टू डाइस थ्रोन। अब 2 डाइस थ्रोन की है, उसमें अपने को दोनों में से एक इस पे तो भी एटलीस्ट ग्रेटर देन 4 नंबर आना चाहिए। तो एक के ऊपर भी नहीं आएगा, एक पर आ सकता, दोनों में से एक पे आएगा, कोई भी इस पे अपर ये या फिर लोअर, इसमें दोनों में से कहाँ पे भी आ सकता, या फिर दोनों में भी आएगा। जैसे 5 6 आया, 6 5 आया, दोनों में आ रहा ग्रेटर देन 4 नंबर। अब देखो इसको अगर अपन प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करते हैं तो बहुत लंबा जाएगा, अपने को वो 36 पूरे लिखने पड़ेंगे ना 36, और अपने को बताना पड़ेगा सबसे पहले 0 आने वाले बहुत सारे रहेंगे, मतलब ग्रेटर देन 4 वाले नहीं है, दोनों भी इस पे वो बहुत सारे रहेंगे, अपॉन 36 ऐसे होगा।
सबसे पहले हम लोग सक्सेस, अभी क्या करेंगे, वैसे नहीं सॉल्व करेंगे अपन क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, वैसे सॉल्व किया तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं पॉसिबल। इसमें 36 ही है सैम्पल स्पेस, तो हो जाएगा। अब हम लोग क्या बताएंगे यहाँ पे, सक्सेस क्या है बोला, ग्रेटर देन 4। तो हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसमें क्या बताया उसने, ग्रेटर देन 4 ऐसे बताया। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगी P की, ग्रेटर देन 4 वाले कितने नंबर है, 2। 2 बाय डाइस पे कितने होते हैं टोटल, 6। 2 बाय 6 मतलब 1/3, P हो गया ये। उसके बाद Q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। वन माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3। ये दोनों मिल गया, ये अगर दोनों मिल गए तो प्रॉब्लम आधे से ज़्यादा सॉल्व हो गई। ये समझ में आना चाहिए। मैंने सीधा बताया है, अगर डाई का रहा तो टोटल 6 रहेंगे, उसमें से देखो फिर उसने क्या बोला है। तो मतलब 2 डाई थ्रोन किए तो 36 वगैरह मत लो, अपने को P और Q चाहिए, सक्सेस और फेल्यूर का चाहिए। इतना मिलने के बाद अभी अपने पास रैंडम वेरिएबल है 0, 0, 1, 2। अब मैं फॉर x इक्वल्स टू 0 के लिए फाइंड करूंगा। x इक्वल्स टू कितना है, 0। मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ x इक्वल्स टू 0। उसके बाद मुझे काय की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा 1 के लिए, फिर मुझे 2 के लिए। अभी समझ लो अच्छे से, अभी अलग कुछ है। अब क्या है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 के लिए मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 4 नंबर नहीं है ना, ये 0 टाइम्स आ रहा है। ये 0 टाइम्स मतलब 0 मतलब दोनों भी डाई के ऊपर ग्रेटर देन 4 नंबर नहीं आएगा, दोनों भी डाई के ऊपर ग्रेटर देन 4 नंबर नहीं आएगा। मतलब कौन आएगा, P आएगा क्या Q आएगा, Q आएगा, बराबर है। मतलब दोनों भी डाई के ऊपर, दोनों के भी ऊपर क्या आया, Q, यानी ये क्या हो गया, Q का स्क्वायर। Q स्क्वायर यानी Q की वैल्यू 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9। ये मुझे मिल गई x इक्वल्स टू 0 के लिए, ये समझना है अपने को। उसके बाद P ऑफ x इक्वल्स टू 1। अब एक सक्सेस रहेगा, एक फेल्यूर रहेगा, है ना, ऐसा है ना। ये P ऑफ x इक्वल्स टू 1 यानी एक ग्रेटर देन 4 नंबर रहेगा, दूसरा वाला लेस देन रहेगा। एक तो पहला आ सकता ग्रेटर देन 4 या फिर दूसरा आ सकता, मतलब ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। एक तो 4, 5 आएगा या फिर 5, 4 आएगा, ऐसे खूब बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। ये ग्रेटर देन 4 दूसरा वाला है, ये ग्रेटर देन 4 पहला वाला है। हाँ, मैंने क्या बोला, इधर बहुत पॉसिबिलिटी है। अपने को पॉसिबिलिटी पूरी निकालते थोड़ी बैठना है, अपने को डायरेक्ट PQ के फॉर्म से सॉल्व करना है। अब क्या है, अपने को देखना पड़ेगा, एक बार P आएगा, दूसरा Q आएगा। ये Q आएगा तो ये P आएगा, मतलब 2 चांसेस है यहाँ पे। जितने चांसेस होते हैं उसको ऐड करने का, क्या करने का, ऐड। पहली बार क्या आ सकता, PQ, मतलब पहला ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, फिर QP, पहला लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन। समझ में आया? ये 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों को भी क्या करना, ऐड करना। ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, ट्वाइस PQ। ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस PQ। तो देखो 2 इंटू PQ, P इज 1/3, ये 2/3, ये क्या हो गया
4/9। उसके बाद P ऑफ x इक्वल्स टू 2। अब दोनों पे भी सक्सेस आना चाहिए, दोनों पे भी क्या आना चाहिए, सक्सेस। मतलब दोनों पे क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 4 नंबर, ग्रेटर देन 4 P। Q में कैसे रहेगा, P P ही रहेगा ना, Q में क्या रहेगा, लेस देन वाली थोड़ी चाहिए अपने को, जीरो वाले नहीं चाहिए। मतलब इसमें वो लेस देन वाले हैं ना पूरे, ये थोड़ी चाहिए। अब ये ग्रेटर देन दोनों पे भी, जैसे कि 5 6 6 5, इसमें क्या आएगा, P समझ में आया। अब ये क्या हो जाएगा, P कितना है, 1/3 इंटू 1/3, मतलब ये हो गया 1/9। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे हम लोग। P ऑफ पहले x और P ऑफ x, 0 के लिए कितना आया, 4/9। 1 के लिए कितना आया, 4/9, और 2 के लिए 1/9। अभी ये चेक करना है अपने को सही है कि नहीं, तो इनकी सबकी एडिशन करने की 1 आती कि नहीं तो चेक कर लेने का। इन सब की एडिशन अगर 1 आती है तो अपना आंसर सही है। अपन ने क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, वो अपन ने सैम्पल स्पेस कुछ लिखे नहीं और डायरेक्टली ये सक्सेस और फेल्यूर वाली मेथड लगाई यहाँ पे। समझ में आया, चलो करो नोट डाउन फिर। जे पाहिजे ते, जो उनको चाहिए वो P रहेगा सक्सेस। सर मग ॲटलिस्ट जर म्हटलं तर ग्रेटर दॅन जाऊ द्या, मग ॲटलिस्ट म्हटलं तर सर ॲटलिस्ट तर मग 4 घ्यायला लागलं सर। ॲटलिस्ट ग्रेटर दॅन 4 म्हटलं सर, तर 4 बी दिलं सर, 4 येईन का, ॲटलिस्ट ग्रेटर दॅन 4, ॲटलिस्ट मध्ये 4 येणार का, येणार का, नाही येणार। ॲटलिस्ट 35 मार्क्स पाहिजे पास व्हायला। 35 पाहिजे, 35च्या वर 35 पण येणार। येणार का सर? सर ये आपने क्या एटलीस्ट 1 डायरेक्ट है, सर आपने पहले 0 का लिया है। हाँ तो उससे कम वाले चलते ना, कम वाले को ज़्यादा, ये ज़्यादा हो गए कि कम हो गए, सर 1, 0 है ना वो, हाँ एटलीस्ट एक पे तो भी आना चाहिए। तो मैंने तीनों का भी निकाला ना। सर आपने पहले निकाला कि एक भी नहीं आएगा, 0 लिया था, फिर एक आएगा तो 1 लिया, 2 आएगा तो 2 लिया, दोनों पे आएगा तो क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 डायरेक्ट, एटलीस्ट 1 डाई था ना। 4 अपीयर्स ग्रेटर देन 4 अपीयर्स एटलीस्ट 1 डाई। टू में क्या है, 2 यानी क्या है, 2 कौन सा नंबर है, 2 दिन अब्सेंट थे आप, बराबर। Q क्या है, फेल्यूर, फेल्यूर यानी क्या, जिसमें ग्रेटर देन 4 नहीं आएगा, ग्रेटर देन 4 नहीं आएगा, ग्रेटर देन 4 दोनों भी डाइस पे ग्रेटर देन 4 नहीं आना चाहिए, दोनों भी इस पे, दोनों भी फेस पे, एक लोअर फेस रहता या अपर फेस, तो इसमें क्या रहता, दोनों भी इस पे नहीं आना चाहिए, तो नहीं आने वाली प्रोबेबिलिटी कौन सी है, Q। इसलिए यहाँ पे भी Q आ रहा है, यहाँ पे भी Q आ रहा है, दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हम लोग प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी से ही सॉल्व कर रहे हैं, अपन वो मेथड से नहीं जा रहे। देखो समझ में आया होगा तो ठीक है, तो कैसे अपन अब्सेंट ज़्यादा रहते ना, तो 2 दिन ही तो गए ना, 2 दिन में तो मिल गया, पहला दिन ही मिस किया ना कल का आपका। लिखो जल्दी से लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसको अच्छे से समझना है ना, और अच्छे से समझना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेगा ना, और 2 क्वेश्चन लेता है ऐसे में।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर से गया होगा, दूसरा अच्छे से समझ लो, पूरा समझ जाएगा फिर ये। अब देखो क्या है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 36 बल्ब, टोटल बल्ब कितने 36, विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब। 6 क्या है डिफेक्टिव है, टोटल बल्ब कितने हैं 36। अब देखो यहाँ पे कितने बल्ब निकालना है ये मेन है, उसके ऊपर अपना x डिसाइड होता। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। अपन क्या कर रहे हैं, 4 बल्ब निकाल रहे हैं, ये मेन है। कितने बल्ब निकाल रहे हैं 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग P और Q निकाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले अपने को P और Q निकालना है। तो टोटल बल्ब कितने हैं 36 और कितने 6 क्या है
6 डिफेक्टिव। अब इसको मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ। कौन से? वो अपनी नॉर्मल वाली मेथड, जैसे मैंने पहले कल क्वेश्चन पढ़ाया वैसे। लेकिन इसको हम लोग कौन से मेथड से करेंगे? वो बहुत लॉन्ग जाने वाली है, इसलिए इसको इससे करेंगे। कौन से? सक्सेस और फेलियर। अब उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना पड़ेगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी क्या होता? पी होता, स्मॉल पी रहता, कैपिटल नहीं रहता वो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहेगा? टोटल कितने बल्ब है? 36। उसमें से अपने को निकालने कौन से है? डिफेक्टिव। अच्छे वाले नहीं निकालना है ना, कौन से निकालना है? डिफेक्टिव वाले। तो 6/36 मतलब ये पी क्यू पी हो गया। क्यू क्या रहेगा? 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/6, 5/6। ये आ गया अपना क्यू। मतलब आधा प्रॉब्लम तो हो गया अब सॉल्व। पी क्यू मिल गया। बताएं, लिहून दिलं मी। ठीक है, उसके बाद अभी आएंगे एक्स पे। अभी हमें क्या फाइंड करना है? एक्स। एक्स के लिए क्या बोला उसने? अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट है। ठीक है, 4 बल्ब निकाल रहे हैं अपन, 4 बल्ब निकाल रहे हैं। उसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब की निकालना है। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो देखो हमें 4 बल्ब निकालने हैं। ये देखने का पहले कितने निकालने, कितने बल्ब निकालने हैं? 4। तो अभी देखो है 36 बल्ब, उसमें से मैं 4 निकाल रहा, तो क्या पॉसिबिलिटी है? एक भी डिफेक्टिव नहीं हो सकता। हो सकता ना ऐसा भी? दूसरे बार 4 निकालूंगा तो 1 डिफेक्टिव रह सकता, तीसरे बार निकालूंगा तो 2 रह सकते। अब देखो जरूरी नहीं है एक बल्ब अगर डिफेक्टिव निकल रहा तो वो फर्स्ट नंबर पे ही डिफेक्टिव निकलेगा। हो सकता पहला अच्छा निकलेगा, दूसरा अच्छा निकलेगा, तीसरा भी अच्छा निकलेगा, लेकिन चौथा हो सकता डिफेक्टिव निकलेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे। तो ये पॉसिबिलिटी अपने को समझना है। मतलब x कितना हो गया? एक तो 0 निकल सकते हैं डिफेक्टिव, 1 2 3 4 भी आ सकता, 5 नहीं आएंगे क्योंकि हम लोग 4 ही बल्ब निकाल रहे हैं। 4 बल्ब में से डिफेक्टिव कितने निकल सकते हैं? एक तो 0, एक तो क्या है 0 1 2 3 4। बराबर समझ में आया ये x कैसे लिया? अब इसके बाद मुझे क्या करना है? P ऑफ x इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब समझ लो, इधर ध्यान दो। x इक्वल्स टू 0, P ऑफ x इक्वल्स टू 0 मतलब 0 यानी क्या? एक भी डिफेक्टिव नहीं निकलेगा। एक भी डिफेक्टिव नहीं निकलेगा मतलब चारों के 4 अच्छे निकलेंगे। अच्छे वाले कौन से हैं? Q वाले हैं, P वाले नहीं है। P वाले कौन से हैं? डिफेक्टिव ले रहा ना मैं 6, ये कौन से है? डिफेक्टिव। यही तो समझना है अपने को। चारों के चारों कौन से? एक भी डिफेक्टिव नहीं निकलना चाहिए, मतलब चारों के चारों अच्छे। 4 तो बल्ब निकालना ही है ना, एक थोड़ी निकालना है। तो क्या होगा यहाँ पे? अपन पहला बल्ब निकालते वो अच्छा आना चाहिए, मतलब Q, दूसरा भी अच्छा ही, तीसरा, और 4 बल्ब निकल गए यहाँ पे। और दूसरी कोई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकलने की कोई पॉसिबिलिटी और है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? Q का पावर 4। Q कितना है? 5/6 का पावर 4 हो जाएगा। नहीं निकाला तो भी चलता पावर। उसके बाद P ऑफ x इक्वल्स टू 1, एक बल्ब डिफेक्टिव। एक डिफेक्टिव आना चाहिए, बाकी तो 3 अच्छे आने चाहिए ना फिर। तो एक डिफेक्टिव यानी कौन सा? P। तो पहले नंबर पे डिफेक्टिव निकला,
बाद में क्यू क्यू क्यू, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई, पहले नंबर पे डिफेक्टिव निकला। अब ऐसे भी हो सकता कि दूसरे नंबर पे क्या निकलेगा, डिफेक्टिव, तो पहले और यहाँ पे क्या रहेगा, नॉन डिफेक्टिव, बराबर। उसके बाद ऐसे भी हो सकता पहला दूसरा ये दोनों अच्छे रहेंगे, क्यू यानी नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव आएगा। उसके बाद 3 क्यू निकलेंगे, एक डिफेक्टिव, मतलब ये क्या हो गया, इसकी एडिशन करेंगे तो एक पी है, बाकी 3 क्यू है, मतलब 4 हो गए ना ये, पी और क्यू का क्यू, समझ में आया, 4p क्यू क्यू, 4 इंटू पी कितना है 1/6 और क्यू 5/6 का, इसको करना होगा तो करो सॉल्व, नहीं तो टेबल में एज इट इज लिखो, यहाँ पे सिर्फ जो कट होता है वो कट करो। उसके बाद अब देखो 2 डिफेक्टिव निकलेंगे, 2 डिफेक्टिव 2 अच्छे बल्ब, 2 नॉन डिफेक्टिव 2 डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव वाला क्यू है, ये क्या है नॉन डिफेक्टिव, और ये है डिफेक्टिव। अब देखो हो सकता पहले दोनों नॉन डिफेक्टिव निकल जाए, पहले दोनों क्या निकलेंगे, अपने को डिफेक्टिव की निकालनी है ना, तो डिफेक्टिव के हिसाब से चलते, पहले दोनों भी डिफेक्टिव निकल जाए और दोनों बाकी के नॉन डिफेक्टिव, पहले 2 निकल सकते, उसके बाद पहला क्यू, ये पी और ये क्यू, पहला ये पहले 2 निकले डिफेक्टिव, उसके बाद पहला और तीसरा, उसके बाद पहला और चौथा, पहला और चौथा, ऐसे हो सकता है ना। देखो ये डिफेक्टिव बल्ब निकले, अब और क्या हो सकता है, तो सीक्वेंस से जाओ ना, होगा, बट अपने को ध्यान में आनी चाहिए ना कितने होंगे, तो अपने को थोड़ी पता है कितने होंगे, तो दूसरा तीसरा दोनों भी डिफेक्टिव निकले, मतलब ये क्यू पी पी क्यू, उसके बाद दूसरा और नहीं हुआ क्या, दूसरा और चौथा क्यू पी क्यू पी, हुआ ना शायद से, नहीं हुआ, क्यू क्यू पी पी, पहले दोनों फिर डिफेक्टिव, ये समझ में आ गया तो बस हो गया। अब देखो इसकी एडिशन होती ना, 6 टाइम्स पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, ये पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर ही तो है, हर 6 टाइम्स आया। अब 6 इंटू क्या हो जाएगा, पी स्क्वेयर यानी 1/6 का स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर यानी 5/6 का स्क्वेयर, समझ में आया। उसके बाद 3 डिफेक्टिव निकलेंगे और एक अच्छा रहेगा, बराबर। 3 डिफेक्टिव यानी कौन से चाहिए, 3p चाहिए। 3p वाले कौन से बन सकते हैं, तीनों के तीनों पहले डिफेक्टिव निकले, चौथा अच्छा, फिर लास्ट के 3, मतलब पहला क्यू पी पी पी, उसके बाद हो गया पी पी क्यू पी,
हो गया। मतलब ये क्या हो गया 3 सॉरी 4 पी क्यूब क्यू 4 इंटू पी क्यूब यानी 1/6 का क्यूब इंटू क्यू यानी 5/6। अब रह गया चौथा वाला P ऑफ x इक्वल्स टू 4। P ऑफ x इक्वल्स टू 4, तो इसका मीनिंग क्या है? चारों भी डिफेक्टिव निकलने चाहिए। चारों भी डिफेक्टिव कब निकलेंगे? जब चारों भी क्या रहेंगे? P। चारों भी क्या रहेंगे? ये P रहेंगे, मतलब P टू द पावर यानी 1/6 का पावर 4। अब ये टेबल बना लेने का यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बनाना पड़ेगा। क्या रहता प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में? x रहता ऊपर, P ऑफ x रहता, बराबर। तो x कितने कितने हैं? 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4। तो 0 के लिए कितने आई थी? 5/6 का पावर 4। 1 के लिए कितनी आई थी? इसको अगर सॉल्व करते हैं 2 जार 3 जार, मतलब ये हो गए 2/3 इंटू 5/6 का क्यूब। 2 के लिए कितना आया? यहाँ पे एक 6 कट जाएगा। 1/6 इंटू 5/6 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे कुछ कट हो सकता क्या? 2 इंटू 5 10। 10/3 इंटू 1/6 का क्यूब। उसके बाद 1/6 का पावर 4। समझ में आया? ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। करो जल्दी से नोट डाउन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी वैसा ही है। क्या बनाना है इसमें? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। काय का? नंबर ऑफ टेल्स का। अ कॉइन इज बेस्ड सो दैट हेड इज 3 टाइम्स लाइकली ऑकर टू एज टेल्स। मतलब हेड टेल से 3 टाइम्स आ रहा। हेड टेल्स से 3 टाइम्स आ रहा। सबसे पहले तो एक काम करो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स निकालना है ना। तो x क्या रहना चाहिए फिर यहाँ पे? x क्या रहेंगे? नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स कितने बार आ सकते हैं? 2 बार टॉस, कॉइन टॉस ट्वाइस। 0 1 2। देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P रहती ना, और फेल्यूर की कितनी है? Q रहती, बराबर। X क्या रहेगा? सक्सेस यानी टेल्स ऑकर, बराबर। सक्सेस यानी क्या? टेल ऑकर। कितने बार आ सकता है टेल? एक तो 0 बार आएगा, 1 बार आएगा, या फिर 2 बार आएगा। क्यों? क्योंकि कॉइन को टॉस किया है ट्वाइस, इसलिए
पहले इस पे दोनों भी इस पे हेड नहीं आएंगे, क्या नहीं आएगा, टेल नहीं आएगा, एक पे टेल आएगा या फिर दो पे टेल आएगा। अब देखो पी निकालना अपने को। पी के लिए कंडीशन क्या है, हेड इज 3 टाइम्स एज, हेड इज 3 टाइम एज ऑकर एज अ टेल्स। मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स हेड की प्रोबेबिलिटी। टेल नहीं तो कौन रहेगा फिर, हेड रहेंगे ना, ये हेड की हो गई। ये हेड की हो गई ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, 3 टाइम्स एज टेल्स। हेड की क्या है, 3 टाइम्स है, मतलब प्रोबेबिलिटी बोला उसने। हेड की ये है ना, ये क्या है, 3 टाइम्स है, बराबर। ये समझा क्या, क्यू क्या है, 3 टाइम्स ऑफ पी। टेल्स के 3 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पे Q इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ P। अपने को पता है P प्लस Q कितना होता, 1। P एज इट इज, Q क्या होता, 3P इक्वल्स टू 1, P इक्वल्स टू 1/4। P की वैल्यू 1/4, तो Q क्या हो जाएगा, 3P है ना, 3/4। Q की वैल्यू 3/4। अब ये इधर हो गया, PQ मिल गया। PQ इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया था, कंडीशन दी थी PQ के लिए। अब देखो हेड और टेल्स कितने बार आ सकता, 0 बार। P ऑफ x इक्वल्स टू 0, P ऑफ x इक्वल्स टू 1, P ऑफ x इक्वल्स टू 2। अब देखो सक्सेस यानी क्या, सक्सेस यानी टेल्स ऑकर। टेल्स 0 बार आ रहा, टेल्स 0 बार आ रहा, मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, सक्सेस है कि फेल्यूर है, फेल्यूर यानी Q, तो 2 बार है इसलिए Q और Q आएगा। इधर क्या आएगा, एक बार सक्सेस होना चाहिए, एक बार फेल, तो एक बार फेल होगा, एक बार सक्सेस, मतलब PQ प्लस QP। यहाँ पे 2 बार सक्सेस ही होना चाहिए, दोनों भी बार टेल आना चाहिए, दोनों भी बार टेल यानी PP। ये Q स्क्वायर ट्वाइस PQ, P स्क्वायर, Q स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर ट्वाइस P 1/4, 3/4, 3/8 P स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर। सॉल्व कर सकते 1/16, ये हो जाएगा 9/16। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, x Px 0 1 2, 0 के लिए कितना है 9/16, 1 के लिए 3/8, 1/16। एक बार एडिशन करके देख लेने की 1 आती क्या, तो ठीक है, एक बार एडिशन करके चेक कर लेने का 1 आता या नहीं, ठीक है। समझ में आया, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो अभी। ठीक है, कल एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वगैरह सब पढ़ेंगे। कल अच्छे से खाना उना खा के आना। कल अपने को ये चैप्टर एंड करना है। क्योंकि अभी समझो 10 प्रॉब्लम और बाकी है अपने।